बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सादिया और आपको वेलकम करती हूँ हुरमान बुटीक में। आज आपको बहुत ही प्यारा सा गले का डिज़ाइन सिखाऊंगी जो कि आप लोग सिर्फ देखते ही हैं और बनाते नहीं हैं। आप लोगों को बनाना मुश्किल लगता है, स्पेशली जो नई सीखने वाली बहनें हैं उनको मुश्किल लगता है, लेकिन दूसरों को पहना हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा होता है इन्हें। तो आप लोग परेशान ना हो, आप भी ख़ुद से ये वाला गला बना सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखें यहाँ पे पेपर पट्टी मैं ले रही हूँ और ये सारा जो बुकरम है वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है ताकि आपको पता चले कि गले को किस तरह से उतारा जाता है ज़्यादा बुकरम से। तो ये देखें साइज़ मैं कर रही हूँ, पहले मैंने चौड़ाई का कर लिया है जितना मैंने लेना है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लिया है, लंबाई का कर लिया है गले का, और उससे नीचे एक पट्टी मैं बनाऊँगी उसका भी मैं यहीं से साइज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा करके पेपर पट्टी को पहले अलग कर और फिर बाद में आराम से हम जैसा भी हमने गले का डिज़ाइन रखना है वो बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं इसे रफ़ को, और ये देखिए सेपरेट कर लिया हमने। अब यहाँ पे गले का साइज़ मैं आपको बताती हूँ जितना हमने रखना है। 3.5 इंच तक गले की चौड़ाई मैंने रख ली है और ओपन साइड की तरफ निशान लगाया है, और यहाँ पे 5 इंच तक मैंने इसकी लेंथ रख ली है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा गले का साइज़ रख सकते हैं। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी शेप दे लेंगे, राउंड शेप, और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा कट भी मैं लगाऊंगी और इसको फिर गुलाई में मोड़ के प्यारा सा डिज़ाइन बनाऊंगी। और यहाँ पे बाहर 1-1 इंच तक भी निशान लगा लीजिए जो हमारा कटिंग में जाएगा। अब यहाँ से नीचे 1-1 इंच का हमने साइज़ कर लेना है क्योंकि हमने पहले रफ़ उतारा था। अब हमने इसका अच्छे तरह से साइज़ ले लेना है और उसको फिर हमने काट लेना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखिए अंदर से भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा मोड़ के आपने काटना है और ताकि प्यारी सी गुलाई में शेप आए, और ऊपर की तरफ आप ले जाएं और गले की कटिंग कर लें। ये रही जी गले की कटिंग हो चुकी है। अब ये मैं दिखाती हूँ। पहले हम अंदर से भी कटिंग कर लेंगे जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, और यहाँ पे हमारे बटन्स भी लगेंगे। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पेपर पट्टी को आपने अंदर से भी काट लेना है, हल्का सा काटना है, ज़्यादा नहीं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इतनी आपकी कटिंग होनी चाहिए, सिर्फ हमारी 2 सिलाइयाँ आ जाएँ और दरमियान से ईज़िली कटिंग हो सके। अब यहाँ पे आपने किसी भी कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने बाहर से 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ के कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद आपने जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको मोड़ना है पेपर पट्टी के ऊपर, और फिर आप वहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, चाहे तो आप ग्लू से भी काम चला सकते हैं। अब यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे कट्स लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पे कपड़ा मोड़ना मुश्किल हो जाता है, गोलाई होती है तो खिंचाव आता है कपड़े में, तो कट लगा लीजिए ताकि इजीली मुड़ सके। हाँ जी, तो हमने सारे गले की सिलाई लगा ली है कपड़ा मोड़ के। अब ये देखिए, अब इसको आप प्रेस कर लीजिए अच्छी तरह से ताकि आपका जो सेंटर है वो अच्छी तरह से बन सके। अभी हम यहाँ पे शर्ट ले लेंगे और उसका भी सेंटर बना लीजिए, चाहे तो प्रेस कर लें या मार्क कर लें, किसी भी तरह से आप उसका सेंटर पहले बना लीजिए। उसके बाद आपने गले को इस तरह से रखना है, शर्ट जो है वो सीधी करके रखनी है। अब यहाँ पे आप पिन्स लगा लें, जो बिगनर्स हैं पिन्स लगा लें, या फिर सिलाई लगा के इसको पहले कच्चा कर लें गले को, ताकि आपका गला इधर उधर ना हो सके। उसके बाद आपने यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। बिल्कुल आपकी साथ साथ कपड़े के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, पेपर पट्टी के ऊपर सिलाई कभी भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि जब आप मोड़ेंगी पेपर पट्टी थोड़ी सी हार्ड होती है तो मोड़ने में मुश्किल हो जाती है। तो आप कोशिश करें कपड़े के ऊपर आपकी सिलाई आए। अब यहाँ से आपने ध्यान से कटिंग करना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस होती है, कपड़ा बहुत ही ज़्यादा कम है, और ध्यान से आपने सीजर से कटिंग करना है, कहीं इधर उधर कट ना लग जाए। अब ये देखें इस तरह से कटिंग कर लीजिए। यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे, दोनों साइड से भी। अब ये कटिंग हो चुकी है। अब उसके बाद गले को आपने इस तरह से मोड़ लेना है और इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस किया हुआ कपड़ा बहुत ही अच्छे से बन जाता है, तैयार होता है और नीट बनता है। अब यहाँ पे ये देखिए निशान लगा लेना है, इतना तकरीबन 1 इंच का, 1 से 1.5 इंच कर लीजिए। और उसके बाद आपने एक पट्टी ले लेनी है, रफ पट्टी ले लें। अब इसको मैंने डबल किया हुआ है, ये तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है और लेंथ उसकी आपने गले के हिसाब से रख लेनी है। ये देखें इस तरह से
थोड़ी सी नीचे से एक्स्ट्रा रखी है और ऊपर जहाँ से निशान लगाया है वहाँ से शुरू करेंगे। पट्टी के सेंटर में भी आप निशान लगा लें अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको आइडिया हो कहाँ पे इसका सेंटर बन रहा है, क्योंकि उसके साथ साथ हमने ऊपर वाला गला अटैच करना है। अब यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे निशान लगा था वहाँ पे हमने इस पट्टी को रखना है। इस तरह से ऊपर से सिलाई लेके आएँ और फिर नीचे तक इस तरह से चले जाएं, लेकिन पट्टी वहीं पे होनी चाहिए, वहाँ पे आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से बस ये देखें इस तरह से सिलाई लेके आएँ। अब पट्टी को रख लें वहाँ पे जहाँ पे निशान था, और जहाँ पे डबल है साइड है वो पट्टी के ऊपर रखनी है, ठीक है। ये देखें, अब इसी तरह से नीचे तक सिलाई ले जाएं और फिर वापस ऊपर गले की तरफ ले आएं। यहाँ से भी आपने ध्यान से मशीन को चलाना है। ज़रा सा भी जो स्टिचेस हैं इधर उधर होते हैं तो गला बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तो आप ध्यान करें, नीट तैयार करें गले को। अब यहाँ पे हमने बटन्स लगा लेने हैं एंड पे, नीचे की तरफ हम तरपाई कर लेंगे। बटन आप अपने हिसाब से स्पेस रख के लगा लीजिए और मैचिंग लगाइए या कंट्रास्ट में। मैंने कंट्रास्ट में लगाए हैं क्योंकि दुपट्टा इसी कलर में है। तो ये रहा जी आज का गले का डिज़ाइन। कैसा लगा है आपको? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। जिनको नहीं आता था उम्मीद है उन्होंने भी सीख लिया होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आप लोग कुछ नया सीखना चाहती हैं वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।